हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गोले से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं दे दी गई हैं और इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो हम देखें, अगर तीनों का आयतन हम निकालें और तीनों के आयतनों को जोड़ दें तो तीनों का आयतन हमारा एक बड़े गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो हम पहले लिखें कि पहले गोले की त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। 3 छोटे गोले हैं जिसमें पहले की त्रिज्या को हम R1 मान लिए हैं। R1 बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। R2 ये दूसरे गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। R3 ये हमारा तीसरे गोले की त्रिज्या है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन और प्लस तीसरे गोले का आयतन। ये 3 है। गोले का आयतन लिख दे रहे हैं, गोले का आयतन यह हमारा पहले गोले का आयतन है, यह हमारा दूसरे गोले का आयतन है, यह हमारा तीसरे गोले का आयतन है। 3 छोटे गोले हैं। बड़े गोले का आयतन बराबर हम लिखेंगे फॉर्मूला इसका 4/3 पाई। बड़े गोले का त्रिज्या हम r से डिनोट कर दे रहे हैं। यह हमारा बड़े गोले का आयतन हुआ 4/3 पाई r³ बराबर। छोटे गोले का आयतन निकालेंगे तीनों का, तो पहले छोटे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, जहां r1 हमारा पहले गोले का त्रिज्या है, प्लस दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r2 का क्यूब, प्लस तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r3 का क्यूब। अब हमको r का मान निकालना है, यानी कि नए गोले का त्रिज्या निकालना है। ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ बराबर। इन सब में से हम देख रहे हैं कि 4/3 कॉमन है, तो 4/3 पाई को भी कॉमन ले लेंगे, तो इसमें आ जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। अब हम देख रहे हैं 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर है, तो दोनों को हम कटा सकते हैं। r³ बराबर r1 का मान 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 का क्यूब हम लिख देंगे। r2 का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 8 का क्यूब प्लस r3 का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब करेंगे। ये हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000, यानी कि r³ बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1728। जहाँ r बराबर निकालेंगे तो क्यूब रूट में हो जाएगा 1728 और 1728 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 12 गुणे 12 गुणे 12, यानी कि 12 का यह क्यूब है, तो r का मान आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि नए गोले का जो त्रिज्या होगा वह हमारा 12 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नया गोला है उसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, लिखा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु का कोई गोला है, इस गोले को पिघला दिया जा रहा है और पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन में ढाल दिया जाता है। इसमें गोले को ही गोले में ढाला जा रहा था। इसमें दिया है कि एक धातु का गोला है, गोले को पिघलाकर बेलन में ढाल दिया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। बेलन की ऊंचाई हमको निकालना है,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि धातु के गोले की त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो लिख लें गोले की त्रिज्या बराबर, यहां हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या जिसको हम r से डिनोट कर रहे हैं, ये दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ये गोले की त्रिज्या हो गया। और इसी को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर, ये जो त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ये बेलन की त्रिज्या है। बेलन की त्रिज्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर, इसको हम कैपिटल R ले रहे हैं। ये दे दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। ढाल दिया जाता है तो बेलन की ऊंचाई h पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर गोले की त्रिज्या दे दिया है तो गोले का आयतन जो होगा, इसी को पिघलाकर ढाला जा रहा है, तो इसका आयतन हमारा बेलन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले के आयतन के बराबर हम कर देंगे। बेलन का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे कि पाई r स्क्वायर h। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h है। r हम त्रिज्या को मानते हैं, लेकिन बेलन की त्रिज्या कैपिटल R ले लेंगे, क्योंकि गोले की त्रिज्या को हम स्मॉल r लिए हैं और दोनों की त्रिज्याएं अलग हैं, इसलिए r इसको हम कैपिटल कर दे रहे हैं। बराबर गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर दिया है, तो आयतन बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। यह हमारा बेलन का आयतन है और यहाँ हम लिख दिए हैं गोले का आयतन। अब पाई से देख रहे हैं कि पाई कट जाएगा तो कटा देंगे। r का मान दिया है, बेलन का आयतन निकाल रहे हैं, जिसमें r का मान हम 6 सेंटीमीटर रखेंगे, क्योंकि बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर है तो, और h हमको फाइंड करना है, यानी कि इसकी ऊंचाई। ये हो जाएगा 4/3 गुणे r का मान दिया है 4.2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.2 का क्यूब। ये हो जाएगा 6 गुणे h स्क्वायर है तो 2 बार हम लिख दिए हैं। ये हो जाएगा 4/3 गुणे 4.2 का स्क्वायर है, 4.2 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बार। 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। अब हम देख रहे हैं कि इससे ये कट जाएगा, तो 3 से कटा देंगे 1.4 बार में। h बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ये गुणा में था, इसको हम बटा के रूप में कर दे रहे हैं 6 गुणे 6। अब इसको हम कटा सकते हैं, 6 से कटाएंगे 4.2 को, ये हो जाएगा 0.7 बार में कट जाएगा। फिर इस 6 से इसको कटाएंगे तो 0.7 बार में ये भी कट गया। अब h बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 0.7 गुणे 0.7। अब हम गुणा कर रहे हैं तो h बराबर हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे तो 5.6 गुणे 7.7 से 0.7 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.49। अब h का मान निकालना है हमको, तो h बराबर लिखेंगे, अब हम गुणा करेंगे 5.6 में 0.49 से, तो हम यहाँ गुणा कर दे रहे हैं 56 में 49 से, दशमलव बाद में लगाया जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5 और 9 5 45 और 5 50 हो जाएगा, 4 छक्का 24 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22, यानी कि ये आ जाएगा 4 4 7 2 27 हो जाएगा। h बराबर लिखेंगे 2 7 4 4। दशमलव की जगह पे हम देखेंगे कि दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ 2 स्थान है, तो 3 स्थान इधर से हम काम कर लेंगे, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा h बराबर 2.744
या h बराबर 2.74 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर या 2.744 सेंटीमीटर, दोनों हम लिख सकते हैं। यह हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।